तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्थ स्कोचर्स वर्सेस मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच बिग बैश लीग 2024-25 का जो 26वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ है दोस्तों पर्थ स्कोचर्स की टीम जो कि अभी तक टोटल 6 मैच खेली है, जिसमें से 3 मैच जीती है और 3 मैच हारी है और पॉइंट्स टेबल में दोस्तों बीच में है। दूसरी तरफ है दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है, लगातार अपना पिछला तीनों मैच हार कर आ रहे हैं। तो इस मुकाबले में दोस्तों दोनों टीम्स में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा और खास करके ये जानेंगे दोस्तों कि कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए कौन से खिलाड़ी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो गौर करिएगा, जो मुकाबला है दोस्तों ये 7 जनवरी को खेला जाएगा मंगलवार को दोपहर में 1:45 पर। ग्राउंड की बात करें तो पर्थ स्टेडियम पर्थ में मैच है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल बिग बैश लीग के देखा जाए तो दोस्तों 39 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम दोस्तों यहां पर 20 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 19 बार। और रिसेंट में दोस्तों इस सीजन में यही देखने को मिल रहा है कि जो भी टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है वो जीत रही है। यहाँ पर एवरेज स्कोर 165 166 का है, जो कि दर्शाता है कि थोड़ा बहुत बैट्समैन को मदद मिलती है। हाईएस्ट स्कोर पर्थ स्कोचर्स का है 213 रन। लोएस्ट स्कोर भी पर्थ स्कोचर्स का है 79 रन का, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है। अब स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे मात्र 9 बार स्कोर बना है। 150 और 170 के बीच में 10 बार, 170 और 190 के बीच में 14 बार और 190 के ऊपर 6 बार स्कोर किया है। तो एवरेज स्कोर और स्कोरिंग पैटर्न देखकर तो यही लग रहा है कि इस मुकाबले में आपको 160 के ऊपर ये स्कोर देखने को मिलने वाला है। और ग्राउंड दोस्तों बहुत ही बड़ा है और ग्राउंड का डिस्टेंस यहाँ पर मैंने दर्शा रखा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं अभी तक इस सीजन में, उसके बारे में। तो केवल 3 ही मुकाबले हुए हैं दोस्तों अभी तक इस सीजन। और जो पिछला मुकाबला कुछ ही दिन पहले हुआ था जिसमें पर्थ स्कोचर्स 177 रन का टारगेट दिया था, और इस टारगेट को दोस्तों सिडनी थंडर 6 विकेट से छेज करके 4 विकेट से जीत गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर को 5 विकेट मिली। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि 177 का टारगेट भी इस बड़े ग्राउंड पर चेज हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बैट्समैन को तो आपको फेवर करते हुए टीम बनानी है। और उससे पहले जो मुकाबला हुआ था जिसमें पर्थ स्कोचर्स 165 रन का टारगेट दिया था, इस टारगेट को ब्रिस्बेन हिट चेज नहीं करने पाई और पर्थ स्कोचर्स 33 रन से जीत गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट और स्पिनर को 3 विकेट मिली। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें पर्थ स्कोचर्स एक बार फिर 6 विकेट जीता था, जिसमें मेलबर्न स्टार को दोस्तों हराया था, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर को 2 विकेट मिली। तो पिछला 3 मैच दोस्तों अपने होम ग्राउंड पर पर्थ स्कोचर्स जो खेली है उसमें से 2 मैच जीती है, 1 मैच हारी है। और पिछले तीनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को काफी मदद मिल रही है इस ग्राउंड पर। और पिछले 3 मैच मिलाकर फास्ट बॉलर दोस्तों 26 विकेट लिए हैं अभी तक, और स्पिनर्स को मिली है 10 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में देखा जाए तो फास्ट बॉलर लिए हैं 10 विकेट और स्पिनर 8 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर लिए हैं 16 विकेट और स्पिनर 2 विकेट। तो दोस्तों फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, फास्ट बॉलर को तो बहुत ही ज्यादा मदद मिल रही है, लेकिन स्पिनर्स को केवल पहले इनिंग में मदद मिल रही है। सेकंड इनिंग में स्पिनर्स मात्र 2 ही विकेट लेने पाए हैं। तो सेकंड इनिंग में आपको स्पिनर्स पर कम फोकस करना है, जो कि सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी। ये तो होगी दोस्तों पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो भी भाई लोग अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि इसी तरह के सारे मैचेस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले पर्थ स्कोचर्स की बात करें प्लेइंग 11, तो इधर से आपको जो सबसे बड़ा न्यूज ये है कि मिचेल मार्श को स्क्वाड में ऐड किया गया है। तो ये आपको दोस्तों ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं फिन एलन के साथ। और मिचेल मार्श का जो बैटिंग पोजीशन टॉप ऑर्डर में ही रहेगा, और ये ऑलराउंडर है, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग कराएंगे। जब मैं वीडियो बना रहा हूं मात्र 2 से 3% लोगों ने लिया है, तो ये दोस्तों इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी तीसरे नंबर पर आरोन हार्डी आएंगे, फिर कूपर कॉनली, फिर एशन टर्नर, और यही कैप्टन रहेंगे। फिर निक हॉब्सन, फिर मैथ्यू स्पोर, फिर मैथ्यू केली, फिर दोस्तों एंड्रू टाई, जेसन बेंड्रोफ और लेंस मॉरिस। मेरे हिसाब से बाकी प्लेइंग लेन में बदलाव नहीं होगा और केवल आपको मिचेल मार्श टॉप ऑर्डर से खेलते हुए दिखेंगे। पावर प्ले में जेसन बेंड्रोफ, लेंस मॉरिस बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में जेसन बेंड्रोफ और एंड्रू टाई। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो जॉस ब्राउन के साथ जैक फ्रेजर मैकगर्ग इधर से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। उसके बाद टीम सीफर्ड आएंगे, फिर जैकब बेथल,
फिर जोनाथन वेल्स, लॉरी इवेंस, विल सुथरलैंड जो कि कैप्टन है। और इस मुकाबले में आपको फर्ग्यूसन आइल खेलते हुए दिखेंगे, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है, स्क्वाड में ऐड हुए हैं। फिर यहाँ पर थॉमस रोजर्स, फिर संधू, फिर एडम जेम्पा। और जो खिलाड़ी अभी बेंच पर बैठे हैं और स्क्वाड में हैं अवेलेबल, उनके बारे में भी दोस्तों जानेंगे। फिलहाल जो परफेक्ट प्लेइंग लेन है, जो कि मैंने आपको बता दी, पावर प्ले में आपको मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से फर्गुसन आइल और थॉमस रोजर्स बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में जीन संधू और थॉमस रोजर्स। तो ये होगी दोस्तों दोनों टीम्स की प्लेइंग इलेवन। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्थ स्कोचर्स की तरफ से। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आप लोग भी बिल्कुल फ्री में टीम्स पाना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम पर आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो फटाफट से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ओपनिंग आपको करते हुए दिखेंगे फिन एलन, जो कि पिछले मैच में 68 रन की पारी खेले और उससे पहले 50 रन। और शुरुआत में तो दोस्तों लगातार फ्लॉप परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन पिछले दोनों मैचेस में इन्होंने अर्ध तक ये पारी खेली है। और बिग बैश से पहले एक मैच में 101 रन और 77 रन की भी पारी खेल चुके हैं। तो फिल एलन इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे। मिचेल मार्श की बात करें तो हालांकि दोस्तों मिचेल मार्श ऑलराउंडर हैं, बिग बैश में ये आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कराते हुए दिखेंगे, लेकिन रिसेंट के ज्यादातर टी20 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग नहीं कराया है। और बैटिंग से देखा जाए तो 31 रन, 39 रन, 27 रन और 35 रन की ही इन्होंने पारी खेली है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 30-35 रन के आसपास ही आपको स्कोर करते हुए दिखेंगे बैटिंग से। और बॉलिंग कराते हैं तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हालांकि इनको अभी उतना लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन दोस्तों मैं अपनी टीम में लेकर चलूंगा, क्योंकि अकेले अपने दम पर मैच को पलट सकते हैं। तो दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे, फिन एलन और मिचेल मार्श। अब दोस्तों आरन हार्डी की बात करें तो जो कि पिछले मैच में फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आए, 10 रन की मात्र पारी खेले, और ये भी ऑलराउंडर है, लेकिन फिलहाल तो बॉलिंग नहीं करा रहे हैं बिग बैश में। और उससे पहले 2 रन और 24 रन की पारी खेले। बिग बैश से पहले इन्होंने 28 रन 3 विकेट, 20 रन, फिर 11 रन 2 विकेट और 1 विकेट और 19 रन की पारी खेली है। लेकिन अभी बिग बैश में ये बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, तो ये दोस्तों उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो टॉप के दोनों ओपनर पर ही आपको केवल फोकस करना है। और आरन हार्डी दोस्तों इस मुकाबले में रिस्की ऑप्शन रहेंगे, और ये दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। और अगर आप लोग अपनी टीम में इनको रखते हैं तो रिस्क लेकर कैप्टन वाइस कैप्टन करिएगा, क्योंकि अगर ये बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो हो सके 1-2 ओवर इनको बॉलिंग भी मिल जाए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो सबसे सेफ खिलाड़ी हैं, वो दोस्तों कूपर कॉनली हैं। और इन्होंने दोस्तों पिछले मैच में 43 रन नॉट आउट की पारी खेली, और उससे पहले दोस्तों 48 रन, उससे पहले 37 रन, फिर 66 रन 1 विकेट, फिर एक मैच में 64 रन 1 विकेट। और ये दोस्तों पूरे इसी सीजन का है, और ओवरऑल इनका इस सीजन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो दोस्तों ये दोस्तों सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, और इनको आप लोग आंख बंद करके भरोसा करके कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए, क्योंकि बॉलिंग भी करेंगे 4 ओवर, स्पिन गेंदबाज है और बैटिंग भी अच्छा खासा पोजीशन पर आते हैं। ऑस्टन टर्नर की बात करें तो पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, लेकिन उससे पहले 35 रन और 22 रन और 8 रन 1 विकेट और 39 रन और 37 रन की पारी खेल चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों 3 मैच में ये बॉलिंग भी कराए हैं, जिसमें से दोस्तों एक मैच में इनको विकेट भी मिला है। तो ऑस्टन टर्नर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर से देखा जाए तो आरन हार्डी अभी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो आप लोग ऑस्टन टर्नर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब दोस्तों लो ऑर्डर से बात करें तो निक हॉब्सन पिछले मैच में 21 रन की पारी खेले, उससे पहले 47 रन, फिर 8 रन 1 रन और 27 रन और 51 रन की पारी खेल चुके हैं। और बिग बैश से पहले भी इनका परफॉर्मेंस लगभग ठीक ठाक ही है। तो अगर पर्थ स्कोचर्स की टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है इस ग्राउंड पर, तब दोस्तों आपको इस मुकाबले में निक हॉब्सन और मैथ्यू स्पोर पर फोकस करना है, नहीं तो आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है। मैथ्यू स्पोर पिछले मैच में बैटिंग नहीं किए थे, लेकिन बॉलिंग से इनको विकेट नहीं मिला था, और उससे पहले 29 रन की पारी खेले थे, फिर 2 रन विकेट लेस। और रिसेंट में भी देखा जाए तो 27 रन 3 विकेट का बेस्ट स्कोर है, नहीं तो बाकी सारे मैचेस में बॉलिंग से या तो परफॉर्मेंस खराब रहा है या तो बैटिंग से। तो दोस्तों इस मुकाबले में जो सबसे रिस्की रहेंगे वो दोस्तों मैथ्यू स्पोर, और इनकी जगह पर बदलाव हो सकता है, चलिए वो भी अभी हम लोग आगे जानेंगे। अब दोस्तों एम केली की बात करें तो पिछले मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन उससे पहले 2 विकेट और 1 विकेट ले चुके हैं, और रिसेंट में दोस्तों एक मैच में 4 विकेट। तो इनकी जगह पर भी बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों जो 7वें और 8वें खिलाड़ी हैं ये दोस्तों रिस्की रहेंगे, इनकी जगह पर चेंजेस होगा तो क्या होगा वो भी जानेंगे। अब एंड्रू ट्राई की बात करें तो पिछले मैच में 1 विकेट लिए थे, और उससे पहले 1 विकेट, और लगातार इनको सारे मैचेस में विकेट मिल रही है, एक मैच में 3 विकेट भी लिए हैं। तो एंड्रू ट्राई सेफ ऑप्शन रहेंगे, और अच्छी बात यह है कि ये आखिरी ओवर में भी बॉलिंग कराते हैं। जेसन बेंड्रॉफ तो दोस्तों इनके बारे में कहना ही क्या है, दोस्तों सारे मैचेस में 2-2 विकेट लेते आ रहे हैं। 4 मैच में लगातार 2 विकेट लिए हैं, फिर पिछले मैच में इनको 1 विकेट मिला। लेंस मॉरिस भी लगातार दोस्तों इनको विकेट मिल रही है, पिछले मैच में 2 विकेट 3 विकेट और उससे पहले दोस्तों 2 विकेट।
तो दोस्तों बॉलिंग में बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों एंड्रू टाई, जेसन बेंड्रॉफ और लैंस मॉरिस, ये तीनों सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे बॉलिंग में। बाकी दोस्तों यहाँ पर एम स्पोर और एम केली की बात करें तो रिस्की ऑप्शन है, और टॉप ऑर्डर से तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं और खेल सकते हैं। तो बेंच पर दोस्तों ये टॉप के 3 खिलाड़ी बैठे हैं, और जो नीचे के सारे खिलाड़ी हैं जैसे मैथ्यू हर्स्ट हो गए, पिछले मैच में खेले थे लेकिन इस मैच के लिए स्क्वाड में नहीं है, विकेट कीपर सेक्शन से है, तो आपको अपनी टीम में नहीं रखना है क्योंकि नहीं खेलेंगे। और आस्टन आगर दोस्तों खेल सकते हैं मैथ्यू स्पोर की जगह पर। बाकी दोस्तों जाय रिचर्डसन को खिलाया जा सकता है मैथ्यू केली की जगह पर, और सैम फैनिंग का खेलने के चांसेस कम है क्योंकि नए खिलाड़ी हैं। तो ये 3 खिलाड़ियों में बदलाव होगा, नहीं तो कोई भी खिलाड़ी नीचे से खेलने वाला नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो पर्थ स्कोचर्स का दोस्तों देखा जाए तो ये होम ग्राउंड है पर्थ स्टेडियम, तो इनके ज्यादातर खिलाड़ी इस ग्राउंड पर अच्छा खेलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिन एलन, जो कि हेड टू हेड में देखा जाए तो मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ एक मैच खेले थे इसी सीजन, और उस मैच में दोस्तों फ्लॉप हो गए थे, और इस ग्राउंड पर 24 का एवरेज है। मिचेल मास पुराने खिलाड़ी हैं, 38 का एवरेज है मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 43 का है, बॉलिंग भी कराते हैं, बिग बैश में विकेट भी मिला है। ऑरन हार्डी की बात करें तो 47 का एवरेज है, तो एवरेज अच्छा है मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ, तो आप लोग इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा। बाकी इस ग्राउंड पर भी 36 का एवरेज है, 19 मैच में 14 विकेट भी मिला है। कूपर कॉनली का 30 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 51 का है। और आस्टन टर्नर की बात करें तो 19 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 1000 से भी ज्यादा रन बना चुके हैं 34 के एवरेज के साथ। निक हॉब्सन का मात्र 9 का एवरेज है, ग्राउंड पर 35 का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्थ स्कोचर्स का ये होम ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड पर सारे पर्थ स्कोचर्स के खिलाड़ियों का रिकॉर्ड आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। बाकी मैथ्यू स्पोर की बात करें तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ एक मैच खेले हैं, 29 रन बनाए हैं इसी सीजन, और इस ग्राउंड पर विकेट नहीं मिली है। और बॉलिंग में दोस्तों मैथ्यू केली 4 मैच में 3 विकेट और ग्राउंड पर 21 मैच में 29 विकेट। एंड्रू ट्राई 16 मैच में 19 विकेट लिए हैं मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 48 मैच में 73 विकेट है। जेसन बेंड्रॉफ 14 मैच में 18 विकेट है और ग्राउंड पर 44 मैच में 64 विकेट। लेंस मॉरिस 2 में 2 है और इस ग्राउंड पर 12 में 21 है। तो जो मैंने बॉलर बताया एंड्रू ट्राई, जेसन बेंड्रॉफ और लेंस मॉरिस, यही 3 बॉलर पर आपको मैक्सिमम फोकस करना है। और अगर दोस्तों रिचर्डसन खेलते हैं तो आप लोग उनके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं मेलबर्न रेनिगेट्स के सारे खिलाड़ियों के रीसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए जोशुआ ब्राउन के साथ जैक फ्रेजर मैकगर्ग दिखेंगे, और जैक फ्रेजर मैकगर्ग जैसा आईपीएल में परफॉर्मेंस करते हैं बिल्कुल उसका अपोजिट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों जितने भी मैचेस खेले हैं, जो इनका हाईएस्ट स्कोर है वो दोस्तों 26 रन है। 3 मैचेस में दोस्तों 10 से नीचे स्कोर रहा है और एक मैच में 12 रन। तो आप लोग इनका परफॉर्मेंस देख ही सकते हैं, बहुत ही ज्यादा खराब है, तो ये रिस्की ऑप्शन रहेंगे। जॉस ब्राउन की बात करें तो पिछले मैच में 6 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन उससे पहले 66 रन, 22 रन, 12 रन, 13 रन, 22 रन की परफॉर्मेंस दिए हैं। तो टॉप ऑर्डर से इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ है, तो आप लोग जॉस ब्राउन पर फोकस कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको थोड़ा बहुत अच्छा पॉइंट्स दे सकते हैं। बाकी जैक फ्रेजर मैकगर्ग रिस्की ऑप्शन रहेंगे। टिम शेफर्ड की बात करें तो सेफ ऑप्शन है क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से है। पिछले मैच में 17 रन की पारी खेले और उससे पहले 4 रन, 9 रन, 28 रन और 37 रन की पारी खेल चुके हैं। इससे पहले 55 रन और एक मैच में 45 रन का भी रिकॉर्ड है। तो दोस्तों जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं इनमें से देखा जाए तो जॉस ब्राउन इंपॉर्टेंट रहेंगे और टीम सीफर्ड। बाकी जैक फ्रेजर मैकगर्ग रिस्की ऑप्शन है, तो आपको उनके ऊपर बहुत ही कम फोकस करना है। बाकी जैकब बेथल की बात करें तो सेफ ऑप्शन है क्योंकि टॉप ऑर्डर फ्लॉप है, तो जैकब बेथल को मौका मिल रहा है और पिछले मैच में 49 रन की पारी खेले, फिर उससे पहले 21 रन और 30 रन और 62 रन की भी पारी खेल चुके हैं। और जोनाथन वेल्स की बात करें तो ये भी दोस्तों पिछले मैच में 45 रन की पारी खेले हैं। और तो दोस्तों आपको जोनाथन वेल्स पर तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि जोनाथन वेल्स का रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है। आपको जैकब बेथल के ऊपर फोकस करना है। तो जैकब बेथल और जोनाथन वेल्स में देखा जाए तो जैकब बेथल इंपॉर्टेंट रहेंगे, जोनाथन वेल्स को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। और लॉरे एवेंस की बात करें तो पिछले मैच में 24 रन की पारी खेले, उससे पहले 6 रन, 40 रन और 24 रन, तो इनका भी परफॉर्मेंस लगभग अच्छा ही है। तो इनका मिडिल ऑर्डर देखिएगा, मेलबर्न स्टार का अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, टॉप ऑर्डर थोड़ा सा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, केवल जोशुआ ब्राउन को छोड़कर। तो दोस्तों इधर से आपको मिडिल ऑर्डर पर ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। और एक बार मैं फिर से आप सभी को बोल दूं कि जैक फ्रेजर मैकगर्ग इस मुकाबले में सबसे रिस्की ऑप्शन रहेंगे, और लो ऑर्डर से दोस्तों जोनाथन वेल्स भी रिस्की रहेंगे कि भले ही पिछले मैच में 45 रन की पारी खेले हों, लेकिन रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है। और बाकी दोस्तों सारे खिलाड़ी सेफ ऑप्शन रहेंगे, आप लोग रोटेट करके ले सकते हैं। और लॉरे एवेंस को आपको तभी लेना है जब दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम पहले बैटिंग करे, चेस करते समय रिस्की रहेंगे। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं सबसे सेफ खिलाड़ी विल सुथरलैंड, जो कि कैप्टन है।
पिछले मैच में तो 9 रन की पारी खेले, बॉलिंग से विकेट नहीं मिला, लेकिन उससे पहले 18 रन, फिर 1 विकेट, 15 रन 1 विकेट और 3 विकेट और 36 रन 2 विकेट की पारी खेल चुके हैं। तो दोस्तों जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तब इनका परफॉर्मेंस 2-3 मैचेस में बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले 3 मैचेस में परफॉर्मेंस थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ है। तो आप लोग इनको वाइस कैप्टन कर सकते हैं। कैप्टन के लिए थोड़े रिस्की रहेंगे क्योंकि कैप्टन आपको कूपर कॉनली को ही करना है जो कि सबसे बेस्ट रहेंगे, या फिर आप लोग वाइस कैप्टन मिचेल मार्श को भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों विल सुथरलैंड को आपको अपनी टीम में रखना है क्योंकि मैच पलटने की क्षमता रखते हैं। फर्गुसन आयल की बात करें तो पिछले 2 मैचेस से फ्लॉप चल रहे हैं, पिछले मैच में नहीं खेले थे लेकिन इस मैच में चांसेस है कि खेलेंगे। बाकी उससे पहले 9 रन 1 विकेट और 3 विकेट की पारी खेल चुके हैं और बिग बैश से पहले 5 विकेट और 4 विकेट भी ले चुके हैं। तो फर्गुसन आयल केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब दोस्तों बॉलर में बात करें तो इधर से आपको 3 बॉलर देखने को मिलेंगे। थॉमस रोजर्स जो कि पिछले मैच में 1 विकेट मिला, उससे पहले 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट। तो अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं बिग बैश में सारे मैचेस में इनको विकेट मिला है और बहुत ही अच्छा खासा ये विकेट लिए हैं और हाईएस्ट विकेट टेकर है अपनी टीम्स की तरफ से, तो इनको तो आपको लेना ही लेना है। जी संधू की बात करें तो पिछले मैच में खेले और इनको 3 विकेट मिला, तो बहुत ज्यादा चांस है कि इस मैच में खेलेंगे, तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बॉलिंग में दोस्तों एडम जैम्पा की बात करें तो पिछले मैच में एडम जैम्पा को विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले लगातार ये भी विकेट लेते आ रहे थे। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोगों ने लिया है तो सभी लोगों ने दोस्तों थॉमस रोजर्स के ऊपर फोकस किया है और करना भी चाहिए क्योंकि लगातार सारे मैचेस में विकेट मिली है। लेकिन इस मैच में दोस्तों जी संधू और एडम जैम्पा भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इन दोनों को उतना लोगों ने नहीं लिया है। परफॉर्मेंस देखा जाए तो 3 विकेट और उससे पहले एडम जैम्पा का भी परफॉर्मेंस बेहतर है, तो ये दोनों ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं और खेल सकते हैं। तो एम हैरिस दोस्तों बेंच पर बैठे हैं तो इनका खेलने के चांसेस कम है और दोस्तों एक्स क्रोन इनकी जगह पर फर्ग्यूसन आयल खेलेंगे, हो सकता है, और नहीं तो एक्स क्रोन भी खेल सकते हैं। पिछले मैच में खेले थे तो 1 रन बनाए थे और बॉलिंग से विकेट नहीं मिला था। बाकी केन रिचर्डसन को मौका मिल सकता है जो कि रिसेंट फॉर्म ठीक ही ठाक है, और ऐसा भी हो सकता है कि प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम रहे और स्क्वाड में केवल यही टॉप के 3 खिलाड़ी ऐड हैं। बाकी जो नीचे के खिलाड़ी हैं जैसे यहाँ पर एम हार्वी हो गए, कैलम स्टोय हो गए, फिर हसन खान हो गए और यहाँ पर नाथन लाइन हो गए, ये सारे खिलाड़ी अभी स्क्वाड में ऐड नहीं है, तो इन सारे खिलाड़ियों पर आपको टीम बनाते समय बिल्कुल फोकस नहीं करना है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो मेलबर्न रेनिगेट्स का ये होम ग्राउंड नहीं है, तो इस ग्राउंड पर मेलबर्न रेनिगेट्स के कुछ ही प्लेयर्स हैं जो कि खेले हैं, जो पुराने पुराने खिलाड़ी हैं। जॉस ब्राउन की बात करें तो बात कर लेते हैं पर्थ स्कोचर्स के खिलाफ, इनका जो एवरेज है वो दोस्तों 23 का है, तो अच्छा ही है, और ग्राउंड पर 29 का है। जैक फ्रेजर मात्र 10 का एवरेज है, ग्राउंड पर मात्र 2 रन बनाए हैं। टीम सिफर्ट नहीं खेले हैं ग्राउंड पर, और हेड टू हेड में एक मैच में 28 रन, जैकब बैथॉल एक मैच में 30 रन है और ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। जोनाथन वेल्स का 21 का एवरेज है, पुराने खिलाड़ी है, ग्राउंड पर 14 का है। और लॉरा इवेंस की बात करें तो 24 का एवरेज है हेड टू हेड में पर्थ स्कोचर्स के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 80 का है, तो 250 रन बनाए हैं लगभग। तो लॉरा इवेंस पर आप लोग फोकस कर सकते हैं क्योंकि ग्राउंड पर एवरेज अच्छा है, लेकिन केवल पहले बैटिंग करते समय। विल सुथरलैंड की बात करें तो 8 मैच में 7 विकेट मिला है, 29 के एवरेज के साथ 88 रन मात्र बनाए हैं और ग्राउंड पर 2 मैच में 3 विकेट है। बाकी बॉलिंग से बात करें तो थॉमस रोजर्स 10 मैच में 18 विकेट है, हेड टू हेड में तो सबसे अच्छा रिकॉर्ड इन्हीं का है, तो सेफ ऑप्शन तो है ही क्योंकि रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। बाकी 5 मैच में 9 विकेट है ग्राउंड पर। जी संधू की बात करें तो 10 मैच में 9 विकेट, ग्राउंड पर 5 मैच में 4 विकेट। एडम जैम्पा 14 में 14 विकेट लिए हैं पार्थ स्कोचर्स के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 7 मैच में 6 विकेट है। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस दोनों टीम्स के ऊपर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पर्थ स्कोचर्स 3 मैच जीती है, 3 मैच हारी है, तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक है। और मेलबर्न रेनिगेट्स की बात करें तो लगातार पिछला 3 मैच ये हार करा रहे हैं, तो शुरू में लगातार जीते थे लेकिन फिलहाल तो हार रहे हैं, तो कांटे की टक्कर भी हो सकती है, लेकिन पर्थ स्कोचर्स का जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि हेड टू हेड में दोनों टीम्स 20 मैच खेली है, जिसमें से पर्थ स्कोचर्स 16 बार बाजी मारी है और मेलबर्न रेनिगेट्स मात्र 4 बार। तो इस मैच में पर्थ स्कोचर्स का जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा है। हालांकि दोनों टीम्स के बीच एक मैच हुआ था कुछ हफ्ते पहले, उसमें मेलबर्न रेनिगेट्स जीती थी, तो मेलबर्न रेनिगेट्स भी जीत सकती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चांसेस है जीतने का वो पर्थ स्कोचर्स का है, जो कि हमारी फेवरेट टीम रहेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि इस वीडियो में भी आप लोग के लिए बहुत ही शानदार गिव अवे है, और जो गिव अवे का सवाल ये है कि आप सभी को बिल्कुल कमेंट करके बताना है कि कूपर कॉनली इस मुकाबले में कितने पॉइंट्स देने वाले हैं, और जिन भी भाई का सही जवाब रहेगा फिर उनको प्राइज दिया जाएगा और विनर का अनाउंस टेलीग्राम चैनल पर किया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जुड़ जाइए
तो सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम की बात कर लेते हैं, फिर दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम की बात करेंगे। और कुछ लोग पूछते हैं कि स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग क्या होता है। तो स्मॉल लीग दोस्तों वो होता है जिसमें मात्र 1 2 3 4 5 मेंबर हैं। तो जितने कम मेंबर रहेंगे वो दोस्तों स्मॉल लीग की टीम रहेगी, 2-3 मेंबर। और ग्रैंड लीग की टीम जिसमें 5,000 10,000 20,000 25,000 1 लाख 2 लाख करोड़ों मेंबर रहते हैं उसको ग्रैंड लीग बोलते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल लीग में मैंने सेफ टीम बनाई है, क्योंकि स्मॉल लीग में हमेशा सेफ टीम के साथ ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल लीग में अगर आप लोग रिस्की टीम बनाते हैं तो आपके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैप्टन मैंने कूपर कॉनली को किया है, विल सुथरलैंड को मैंने वाइस कैप्टन, मैं मिचेल मार्श को ले रहा हूं क्योंकि खेलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर थॉमस रोजर्स को मैंने लिया है, लेंस मॉरिस, जेसन वेंड्रॉफ और एडम जेम्पा। एडम जेम्पा के ऊपर मैं रिस्क ले रहा हूं। और बाकी मैंने जॉस ब्राउन को लिया है, जैकब बेथोल, टिम सीफर्ड और फेबन एलन को। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी टीम कॉम्बिनेशन। और मैंने बॉलर्स को और ऑलराउंडर्स को सपोर्ट करते हुए टीम बनाया है, क्योंकि दोनों टीम्स में ज्यादातर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी स्मॉल लीग की टीम कॉम्बिनेशन। और दूसरी टीम की बात करें जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, तो ग्रैंड लीग मैंने थॉमस रोजर्स को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन मैंने जिसने बेंड्रॉफ को किया है, बाकी मैंने लेंस मॉरिस को लिया है। तीनों मेरे ऑलराउंडर वही रहेंगे जो हमारे स्मॉल लीग की टीम में थे। बाकी मैंने यहाँ से एशन टर्नर को लिया है, जैकब बेथेल, जॉस ब्राउन को, और इधर से फैब एलन और टीम सीफर्ड को मैंने लिया है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम, ये होगी हमारी ग्रैंड लीग की टीम। और अगर आपको इससे भी बेहतरीन टीम चाहिए तो आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी, टॉस के बाद, हमेशा पिच रिपोर्ट के बाद। और वहां पर आप सभी को बाकी सारे मैचेस की डिटेल भी मिलेगी। तो फटाफट से जाइए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।